हैं। दिल्ली में इंडिया गेट पर बने अमर जवान ज्योति की मशाल अब हमेशा के लिए बुझा दी जाएगी। अब यह मशाल नेशनल वॉर मेमोरियल की मशाल के साथ मिला दी जाएगी। आज दोपहर 3:30 बजे एक औपचारिक कार्यक्रम में अमर जवान की मशाल को नेशनल वॉर मेमोरियल की मशाल के साथ मिला दिया जाएगा। 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया था। इसे करीब 40 एकड़ में बनाया गया है और इसको बनाने में लागत करीब 176 करोड़ आई है। इंडिया गेट को ब्रिटिश सरकार ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शहीद हुए भारतीय जवानों की याद में बनवाया था। इसके बाद पाकिस्तान के साथ युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों की याद में अमर जवान ज्योति जलाएगी। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति में मार्बल से बने स्मारक के बीच एक राइफल लगी है, जिसके ऊपर एक सैनिक का हेलमेट है। राइफल और टोपी उन सैनिकों का प्रतीक है जिन्होंने युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान दिया। अमर जवान सोने के अक्षरों में लिखा। आज एक कार्यक्रम के दौरान इंडिया गेट से करीब 400 मीटर दूर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक ले जाया जाएगा। उसके बाद इंडिया गेट पर जल रही लौ को बुझा दिया जाएगा। शहीदों को श्रद्धांजलि देने और देश के प्रति उनके बलिदान को याद रखने के लिए नेशनल वॉर मेमोरियल की मशाल हमेशा जलती रहेगी। करीब 3 साल पहले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनकर तैयार हुआ था। इंडिया गेट के करीब 40 एकड़ इलाके में बने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में 26,000 से ज्यादा भारतीय सैनिकों के नाम हैं, जिन्होंने स्वतंत्र भारत के युद्धों और संघर्ष में अपने प्राणों का बलिदान दिया। यह देश का इकलौता ऐसा स्मारक होगा जहां ट्राई सर्विस यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सैनिकों के नाम एक ही छत के नीचे लिखे गए हैं। तो आज दिल्ली में इंडिया गेट पर बने अमर जवान ज्योति की मशाल हमेशा के लिए बुझा दी जाएगी। अब यह मशाल नेशनल वॉर मेमोरियल की मशाल के साथ मिलाई जाएगी। आज दोपहर एक औपचारिक कार्यक्रम में करीब 3:30 बजे अमर जवान की मशाल को नेशनल वॉर मेमोरियल की मशाल के साथ मिला दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2019 को नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया था। इसे करीब 40 एकड़ में बनाया गया। इसे बनाने की जो कुल लागत आई थी 176 करोड़ रुपए थी। और ये इंडिया गेट पे अमर जवान ज्योति के बेहद करीब है। वहां से करीब 400 मीटर की दूरी पर ही इसे बनाया गया है। करीब 3 साल पहले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनकर तैयार हुआ था। इंडिया गेट के करीब 40 एकड़ इलाके में इस युद्ध स्मारक को बनाया गया है। 26,000 से ज्यादा सैनिकों के नाम यहां पे अंकित हैं, जिन्होंने स्वतंत्र भारत के तमाम युद्धों में, संघर्षों में अपने प्राणों की आहुति दी, अपने प्राणों का बलिदान दिया। यह देश का इकलौता ऐसा स्मारक होगा जहां ट्राई सर्विस यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सैनिकों के नाम एक ही छत के नीचे लिखे जाएंगे। और ये तस्वीरें देखिए, इंडिया गेट पर पहली बार ये मशाल जलाई गई थी। उस वक्त इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी देश की और 1972 का वो मौका था। उसके बाद अब अमर जवान ज्योति की जो लौ है अब वो नेशनल वॉर मेमोरियल में जाएगी। वहां पर इसे जलाया जाएगा। और मेरे साथ मेरे सहयोगी रविकांत और मोहित ओम है। मोहित, सबसे पहले मेरा आपका सवाल है कि औपचारिक कार्यक्रम की शुरुआत कितने बजे होगी? कौन कौन से गणमान्य लोग इसमें शामिल होने वाले हैं? अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल में शिफ्ट किया जाएगा। इस वक्त हम वही मौजूद हैं। सुरक्षा की दृष्टि से इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ गिने चुने लोगों की ही जाने की अनुमति दी गई है। खासकर से सेना के लोग जो है वो यहाँ पर रहेंगे। तीनों सेना के जो सीनियर अधिकारी है वो मौजूद रहेंगे। इस मौके पर एक प्रॉपर जो एक सेरेमनी है उसके साथ ही यहाँ पे लिया जाएगा। और अमर जवान ज्योति से महज 400 मीटर की दूरी पर इसको शिफ्ट किया जा रहा है नेशनल वॉर मेमोरियल में। और यहाँ पर 3 बजे के करीब ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सेना के जो तीनों सेना है उनके सीनियर अधिकारी मौके पर रहेंगे। और हो सकता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी कुछ लोग यहाँ पहुंचे, लेकिन सिर्फ गिने चुने लोगों की यहाँ पर जाने की अनुमति दी गई है। जी ठीक है मोहित, आप मेरे साथ रहेगा। रविकांत मेरे सहयोगी हैं। रवि, दो जवान ज्योतियां, अमर ज्योतियां क्यों हैं? पहला तो यह है, साथ ही साथ अब इस पर सियासत शुरू होगी। राहुल गांधी ने कहा है कि वो अमर जवान ज्योति को फिर से प्रज्वलित करेंगे।
देखिए, में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि 1971 और 72 के दौरान जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तो हमारे जो जवान शहीद हुए थे, उनकी याद में ये अमर जवान ज्योति जो है इंडिया के पास जलाई गई थी। और उसके बाद से लेकर इसका जो रख-रखाव है, वो भारतीय सेना करती थी। लेकिन लंबे समय से सेना डेडिकेटेड जो है नेशनल वॉर मेमोरियल होना चाहिए, जहां पर तमाम शहीदों के नाम जो बाद के युद्ध हुए हैं, चाहे वो कारगिल का युद्ध है, उसमें जिन जवानों ने अपनी आहुति दी है, उनके नाम अंकित होने चाहिए। इस प्रस्ताव को मौजूदा जी। सरकार ने माना और 2019 में नेशनल वॉर मेमोरियल का निर्माण किया गया। और उस वॉर मेमोरियल में बाद में जो जवान शहीद हुए, उनके भी नाम है और वहां पर एक ज्योति जो है जलती है। और जितने भी शहीद के परिवार हैं, वो अब नेशनल वॉर मेमोरियल में आते हैं। ऐसे में जो सेना से जुड़े हुए सूत्र हैं, वो बताते हैं कि 2 जगह जो रख-रखाव का कार्यक्रम था, उसमें दिक्कतें आ रही थी। इसीलिए ये फैसला किया गया है सेना के द्वारा कि जो अमर जवान ज्योति की लौ है, उसको नेशनल वॉर मेमोरियल में मर्ज किया जाएगा। जी। इसे बुझाने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो शहीदों के परिवार हैं, लोग आते हैं, वो नेशनल वॉर मेमोरियल में आते हैं। आपको इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि जितने भी चलिए डिग्निटरीज आते रवि, हैं, मैं आपको रोक रहा हूं। मेरे फौरन से साथ वो नेशनल शंकर वॉर प्रसाद जी हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पर। मेरा पहला आपसे सवाल यही है कि अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल में शिफ्ट किया जा रहा है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? आपकी पहली प्रतिक्रिया सर। करने से पहले आपको इसकी हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए। 1971 वॉर में पूरी भारत सेनाएं इसकी लिबरेशन लड़ाई में लगी हुई थी। इसलिए उस समय का फैसला यह था दिसंबर 1971 का कि इस साल हम रिपब्लिक डे परेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लड़ाई में इस वक्त हैं। लेकिन लड़ाई हमने विक्टोरियसली जीत दी, हम लड़ाई में कामयाब हुए। तो तुरंत उस समय के प्रधानमंत्री ने आर्मी चीफ से कहा कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इसका कीजिए, जिससे कि हम जहाँ पर रीत लगा सके जिन लोगों ने अपनी लाइफ दी है, जिन्होंने अपने जो वहाँ मार्टर्स हुए हैं। तो उस समय रिकॉर्ड टाइम में एक ज्योति बनाई गई इंडिया गेट के नीचे, जाके उस समय के प्रधानमंत्री ने जाके पहली दफा 1972 में रीत रखी। तो वो उनकी यादगार में थी, जिन्होंने बांग्लादेश की लड़ाई में और 1971 की लड़ाई में अपना योगदान किया, जो मार्टर्स हुए वहां पे। तो ये बड़ा टेम्पररी सिचुएशन था, ये कोई ऐसे प्रॉपर मेमोरियल नहीं बना था कभी भी। जो इंडिया गेट है वो तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नाम से माना जाता है, वहां पे तो पूरे पुराने जमाने के लिखे, पोस्ट इंडिपेंडेंस का तो वो कोई नाम ही नहीं है। तो बहुत सालों से 25 साल से भारत ये कोशिश कर रहा था कि एक नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया जाए। आखिर को वो 2 साल पहले बनाया गया और वो अब बड़ा शानदार, बड़ी अच्छी जगह बनाया गया है। काफी उसके ऊपर वाद विवाद हुआ, लेकिन इस ज्योति को अब वहां शिफ्ट करना बिल्कुल करेक्ट है और इसका कोई उपाय ही नहीं है। 2 ज्योति नहीं जल सकती। जो लोग वहां पे 3000 से ऊपर लोग बांग्लादेश की लड़ाई में, 71 की लड़ाई में जिन्होंने जान दी थी, उनके सबके नाम नेशनल वॉर मेमोरियल के गए हैं। तो इसको शिफ्ट करना तो मैं समझता हूँ बहुत नेसेसरी था। 2 ज्योति कैसे जल सकती हैं? तो बिल्कुल करेक्ट डिसीजन है। एक नेशनल वॉर मेमोरियल बड़ा आलीशान, बड़ा गजब का मेमोरियल बना। आपने शायद देखा होगा, वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया। चारों तरफ जो उसके गार्डन बनाए गए हैं, जो उस तरह की जो चीजें बनाई गई हैं चारों तरफ, वो एक बिल्कुल सर आप मेरे साथ रहिएगा। अब इस मसले पर सियासत भी शुरू हो गई है, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। सर, एक खबर दिखा दो अपने दर्शकों को। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अमर जवान ज्योति बुझाने के सरकार के फैसले पर राहुल गांधी ने निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि वीर जवानों के लिए जली ज्योति आज बुझा दी जाएगी। बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी, उससे आज बुझा दिया जाएगा। कुछ लोग देश प्रेम और बलिदान नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर से जलाएंगे। तो अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल में शिफ्ट किए जाने पर सियासत शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर निशाना साधा है सरकार पर। उन्होंने लिखा कि बहुत दुख की बात है कि अमर जवान ज्योति को सरकार ने बुझाने का फैसला किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि वीर जवानों के लिए जली ज्योति आज बुझा दी जाएगी। बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी, उसे आज बुझा दिया जाएगा। कुछ लोग देश प्रेम और बलिदान की बात नहीं समझते। मेरे साथ शंकर प्रसाद जी, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है, भारतीय सेना में लंबा वक्त बिताया है। सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल में शिफ्ट करना सही फैसला है, रखरखाव की बात थी और एक बड़ा स्मारक बनना जरूरी था, लेकिन अब इस पर सियासत होने लगी है। राजनीतिक दल देश प्रेम से इतर
अब इसे सियासत का मसला बना रहे हैं। बेकार की बात कर रहे हैं, इसको बुझाया नहीं जा रहा। ये किसने कह दिया बुझाया जा रहा है? इसको अपनी जलती हालत में वहां से नेशनल वॉर मेमोरियल में शिफ्ट किया जाएगा। ये गलत बातचीत कह रहे हैं। बेकार के लिए इसको पॉलिटिकल बना दिया, सिर्फ पॉलिटिकल कुछ है ही नहीं। ये तो सीधी सीधी सिंपल बात है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस जो हमारा म्यूजियम है वहाँ एक जगह वॉर मेमोरियल एक जगह बना है। ये तो इंडिया गेट तो बड़ा स्लिप शॉर्ट काम था, टेम्पररी था। अब उसको बुझाया नहीं जा रहा, उसको वहीं से वहीं जलती हालत में एक मशाल के जरिए ले जाया जाएगा और वो नेशनल वॉर मेमोरियल में जो जल रही है उसमें साथ मिला दिया जाएगा। इसमें बेकार की कोई जरूरत तो है नहीं। बहरहाल पॉलिटिक्स कोई कर रहा है तो उसमें मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये पोस्ट इंडिपेंडेंस नेशनल वॉर मेमोरियल बना है, जो टेम्पररी एक हमने फ्लेम लगाई थी इंडिया गेट के नीचे, वेरी वेरी टेम्पररी, उसको शिफ्ट किया जा रहा है और वो बुझाई नहीं जाएगी। वो जलती हालत में एक मशाल के जरिए ले जाकर वहां उसमें मिला दिया जाएगा और जो सिपाही, जो व्यक्ति, जो सैनिक 71 वॉर में शहीद हुए हैं उन सब के नाम ऑलरेडी नेशनल वॉर मेमोरियल में लिखे हुए हैं। तो उसमें क्या परेशानी है? इंडिया गेट पे तो किसी का नाम लिखा नहीं है ना। इंडिया गेट में तो पुराने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नाम लिखे हुए हैं, कोई आज के पोस्ट इंडिपेंडेंस का नाम तो उस पर है नहीं। तो जहां पर नाम है लोगों के वहीं तो मशाल जलेगी ना। इंडिया गेट में जलाने का तो बहुत टेम्पररी एफर्ट था। मैं तो ये कहूंगा कि भारत ने इतने साल बिता दिए इसको एक नेशनल वॉर मेमोरियल के लिए, उस पर अगर सियासत करे कोई तो मैं मान भी सकता हूँ कि इतने साल क्यों लगे। लेकिन असलियत ये है कि इस पे बहुत सालों से बात चलती रही, 25-30 साल से ये बात चल रही है कि कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, इंडिया गेट पे नहीं बनेगा। अर्बन डेवलपमेंट के कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू थे, नहीं कहीं और लगाइए, एयरपोर्ट के नजदीक लगाइए, इधर लगाइए, उधर लगाइए। कितने तो इस पे डिस्कशन हुए हैं 25 साल, लेकिन अंत में सही जगह पर सही एक वॉर मेमोरियल बना है। और ये जो मशाल शिफ्ट हो रही है सही शिफ्ट हो रही है। इसको यहाँ पे कैसे रख सकते हैं? इनका नाम तो यहाँ लिखा नहीं है ना। जो जवान शहीद हुए हैं उनके नाम तो सारे नेशनल वॉर मेमोरियल में लिखे, इंडिया गेट पे थोड़ी लिखे। इंडिया गेट में मशाल क्यों जलेगी अब जब बन गया हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल? बिल्कुल सर, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शहीद हुए भारतीय जवानों के लिए बनवाया था। तो जो मौजूदा सैनिक शहीद हुए हैं बीते कुछ सालों में उनका तो नाम ही नहीं है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उनके नाम उस पर अंकित है। बहुत बहुत शुक्रिया सर टाइम्स नव भारत को वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आपको समझाते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद क्या है, ये वॉर मेमोरियल कैसे बनाया गया है, अमर जवान ज्योति जो जलाई जा रही है उसका इतिहास क्या है। सबसे पहले इंडिया गेट की कहानी समझिएगा कि इंडिया गेट की कहानी क्या है। भारतीय जवानों के शौर्य का प्रतीक इसे माना जाता है। दिल्ली में राजपथ पर इसे बनाया गया है। अंग्रेजों ने 1921 में इसका निर्माण करवाया था। पहले विश्व युद्ध के शहीदों की याद में इसे बनाया गया। शहीद 84,000 शहीद जवानों की याद में इसे बनाया गया था। शहीद जवानों के नाम यहां पर अंकित हैं। और एक अहम बात यह है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारतीय सैनिक शहीद हुए थे जंग में, उनके नाम हैं। पोस्ट वर्ल्ड वॉर जो भी भारतीय सैनिक शहीद हुए युद्धों में, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ रहा हो, चाहे वो चाइना के खिलाफ रहा हो, उसके नाम, उन शहीदों के नाम उस पर अंकित नहीं है। चलिए मोहित ओम का रुख करते हैं। मेरे सहयोगी मोहित ओम लगातार इस बड़ी कवरेज की एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मोहित, अभी कौन कौन से अधिकारी वहां पहुंचेंगे, कौन कौन से लोग कार्यक्रम में शिरकत करेंगे? क्या डिफेंस मिनिस्टर भी आ रहे हैं आज के बड़े मौके पर? देखिए, अभी आधिकारिक रूप से इसकी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ये तय है कि यहाँ पर अब तीनों सेनाओं के सीनियर अधिकारी पहुंचेंगे। हो सकता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी कुछ नेतागण यहाँ पे पहुंचे, कुछ और गणमान्य अतिथियों को यहाँ पे बुलाया होगा। जैसे जो पूर्व में वार लड़ चुके जो बड़े सैनिक हैं, जो रिटायर्ड सैनिक हैं, उनको भी हो सकता है यहाँ पे बुलाया जाएगा। लेकिन एक प्रॉपर सेरेमनी होगी। 3 बजे का कार्यक्रम रखा गया है। कुछ गिने चुने लोगों की अंदर एंट्री की गई है, क्योंकि कोविड का दौर चल रहा है। तो कोविड प्रोटोकॉल के नियम के तहत कुछ महज चंद लोगों को ही अंदर जाने की इजाजत दी गई है, लेकिन एक प्रॉपर सेरेमनी होगी। एक बार आपको फिर दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे पूरे एरिया को जो है कॉर्डन ऑफ किया गया है। ये अमर जवान ज्योति की तरफ जाने वाला रास्ता है और यहाँ से महज 400 मीटर की दूर इंडियन वॉर मेमोरियल में उसको शिफ्ट किया जाएगा। और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक मौका है कि 50 साल से जो लॉ सैनिकों के नाम की इंडिया गेट पर जल रही थी, अब उसको एक ऐसी जगह पर ले जाया जाएगा जहाँ पर देश के हजारों शहीद सैनिकों का नाम अंकित है। नेशनल वॉर मेमोरियल अपने आप में एक ऐतिहासिक जगह है। और जैसे हमारे जो गेस्ट वो बता रहे थे कि एक बहुत सुंदर और एक बेहद यादगार इमारत वो जो बनाई गई है, वहाँ पर उसको शिफ्ट किया जाएगा। एक प्रॉपर सेरेमनी के साथ यहाँ पर उसको ले जाया जाएगा।
कोविड प्रोटोकॉल के तहत कुछ जो चुनिंदा लोग जो है वो अंदर जाएंगे, जिसमें तीनों सेनाओं के लोग होंगे और पूर्व में जो वॉर लड़े हुए हमारे रिटायर्ड सैनिक है वो हो सकते हैं। और लेकिन अभी आधिकारिक रूप से गैस लिस्ट नहीं है इसकी कि कौन कौन अंदर पहुंचेगा, लेकिन दोपहर 3 बजे सेरेमनी को यहाँ पर होना है। जी अमित। मोहित, ये भी कहा जा रहा है ये पहला मौका है जब ट्राई सर्विसेज यानी भारतीय नौसेना, वायुसेना और थल सेना के जो संयुक्त नाम है शहीद हुए सैनिकों के यहां अंकित होंगे। हाँ बिल्कुल, हम जो नेशनल वॉर मेमोरियल है उसमें तीनों सेनाओं के जो शहीद हो चुके हैं हमारे उन जवान, उनके वहाँ पे नाम अंकित है और सभी सैनिकों के जो परिवारजन हैं वो उस जगह पर जाते हैं, अपने शहीदों को नमन करते हैं, अपने सैनिकों का नाम देखते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे गौरवान्वित फील करते हैं कि हमारे परिवार के सदस्य हैं जो इन्होंने देश के लिए अपने सर्वोच्च न्यौछावर की है, जान न्यौछावर की है वहाँ पर, और वहाँ पे जाकर नमन करते हैं। सेना के सूत्र जिस तरीके से बता रहे हैं कि 2 जगह पे ज्योति जल रही थी और उसका रखरखाव को लेकर काफी दिक्कतें आ रही थी। अब इस ज्योति को मर्ज किया जा रहा है, इस ज्योति को बुझाया नहीं जा रहा, एक प्रॉपर सेरेमनी के साथ एक मशाल के जरिए अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल में ले जाया जा रहा है और वहाँ पे उसको मर्ज कर दिया जाएगा। अब जो अमर जवान ज्योति है वो वहाँ जलेगी तो शहीदों के परिवार के लोग जो वहाँ पहुँचते हैं वहाँ पे नमन कर सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे अमित, जब काफी समय से अमर जवान ज्योति के आसपास किसी को जाने की इजाजत नहीं है, पिछले 1-1.5 साल से वो पूरा एरिया को बंद कर रखा है, तो सैनिकों के परिवारजन जो है वो नेशनल वॉर मेमोरियल में जाकर ही नमन करते थे, लेकिन अब जो अमर जवान ज्योति है वो वहाँ पे पहुंच जाएगी और वहाँ पे अब ये नमन कर सकेंगे। तो कहीं ना कहीं 1971 के सैनिकों के जो नाम अंकित है वो नेशनल वॉर मेमोरियल में अंकित है, इंडिया गेट में अंकित नहीं है, तो इसलिए उन नामों के साथ अमर जवान ज्योति जलेगी तो उसका एक अलग महत्व होगा। तो इसको बुझाया नहीं जा रहा है, इसको शिफ्ट किया जा रहा है और मर्ज किया जा रहा है एक ऐसी जगह पर जो सिर्फ शहीदों के याद में बनाई गई है, एक ऐसी इमारत जहाँ पे हमारे देश के आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जितने भी लोग शहीद हुए हैं उनके नाम अंकित है और उस जगह पर इस ज्योति को अब जलाया जाएगा। जी मोहित, अगर आप हमारे दर्शकों को समझा पाएं कि इंडिया गेट की अमर जवान ज्योति से नेशनल वॉर मेमोरियल कितना दूर है, कितनी दूरी है और कितना इसका क्षेत्रफल है और कितने पैसे बनाने में खर्च हुए हैं, इसे लेकर अगर आप जानकारी हमारे दर्शकों को समझा पाएं तो। बिल्कुल, देखिए जो नेशनल वॉर मेमोरियल है वो इंडिया गेट परिसर के अंदर ही बनाया गया है। इंडिया गेट परिसर के जो आसपास जितने पार्क थे उसमें से कुछ एरिया को लेकर वहां पे इस नेशनल वॉर मेमोरियल को बनाया गया है। करीब 176 करोड़ की लागत से ये नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया है। अगर आप इंडिया गेट की तरफ आते हैं और आप अगर पूर्वी दिल्ली की तरफ से आते तिलक मार्ग होते हो तो पहले आपको नेशनल वॉर मेमोरियल दिखेगा, उसके बाद फिर आप राजपथ की लाइट पाएंगे और उसके बाद अमर ज्योति की लाइट आती थी। और ये पूरा एक सर्कल है, एक सर्कल के अंदर ही ये अलग अलग इमारतें बना दी गई है, उसका नाम नेशनल वॉर मेमोरियल रखा गया है। बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। जब आप हम दिल्ली में कभी घूमते थे, अमर जवान ज्योति से आसपास पूरा सब सर्कल लगता था तो हम नेशनल वॉर मेमोरियल की तरफ भी जाते थे जिस जगह पे बना है वो। अब उस जगह को नेशनल वॉर मेमोरियल का नाम दिया गया है। इंडिया गेट परिसर के अंदर ये पूरी जगह बनाई गई है, कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, महज 400 मीटर का एक सर्कल है, उस सर्कल पे ही इसको यहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है। जी अमित। तो दर्शकों को बता दें कि गणतंत्र दिवस से पहले एक ऐतिहासिक फैसला हुआ। इंडिया गेट पर बीते 50 सालों से जल रही अमर जवान ज्योति की लौ को नेशनल वॉर मेमोरियल की लौ से मिला दिया जाएगा और इसकी लागत करीब 176 करोड़ है और सिर्फ 400 मीटर की दूरी है अमर जवान ज्योति का जो स्मारक है इंडिया गेट का। और इसे इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि इसके रखरखाव में दिक्कतें आ रही थी। साथ ही साथ जो इंडिया गेट पे अमर जवान ज्योति जलाई गई है उस पे जो ब्रिटिश सरकार थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उनके नाम अंकित थे। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पाकिस्तान के साथ युद्ध में जो सैनिक शहीद हुए उनके नाम का वहां जिक्र नहीं था। ये पहला मौका है जब ट्राई सर्विसेज यानी वायुसेना, थल सेना और नेवी के जो शहीद जवान हैं उनके नाम संयुक्त रूप से यहां अंकित हैं। और आज करीब 3:30 बजे एक औपचारिक कार्यक्रम के दौरान अमर जवान ज्योति की जो लौ है उसको नेशनल वॉर मेमोरियल की लौ के साथ मिला दिया जाएगा। इसे बनाने में करीब 176 करोड़ की लागत आई है। साथ ही साथ अमर जवान ज्योति से जो इसकी दूरी है वो करीब 400 मीटर की है। मोहित, मेरे सहयोगी लगातार इस पर जानकारी दे रहे हैं, खबर को समझा रहे हैं, लेकिन इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार इस लॉ को बुझा रही है, लेकिन अभी मैं रिटायर्ड आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि इसे बुझाया नहीं जा रहा है, इस लॉ को शिफ्ट किया जा रहा है।
तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि नेशनल वॉर मेमोरियल पे अमर जवान ज्योति को शिफ्ट किया जा रहा है। मेरे सहयोगी रविकांत मेरे साथ लगातार पॉलिटिकल जो सियासी खेल शुरू हो चुका है इस पूरे मसले पर, उस पर जानकारी दे रहे हैं। रवि, राहुल गांधी ने कहा है कि अमर जवान ज्योति को दोबारा जलाएंगे, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अमर जवान ज्योति को बुझाया नहीं जा रहा है, सिर्फ उसकी लॉ को नेशनल वॉर मेमोरियल की लॉ पर मिला दिया जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा। इस पर सियासत हो रही है, क्या ये राजनीतिक दलों को शोभा देती है? तो अमर जवान ज्योति को अब नेशनल वॉर मेमोरियल में शिफ्ट किया जा रहा है, इसे लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि वो दोबारा अमर जवान ज्योति को जलाएंगे, लेकिन अभी मेरी बात हो रही थी शंकर प्रसाद जो कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है, उन्होंने कहा कि इसे बुझाया नहीं जा रहा, इसे शिफ्ट किया जा रहा है। मेरे सहयोगी रविकांत मेरे साथ मौजूद है। रवि, राहुल गांधी ने कहा है कि अमर जवान ज्योति को दोबारा जलाएंगे, सियासत शुरू हो चुकी है शहीदों के नाम पर, सैनिकों के नाम पर। क्या इस तरह की बातें, टिप्पणियां शोभा देती हैं? तो बड़ी खबर, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यह है कि आज ऐतिहासिक दिन है। गणतंत्र दिवस के से ठीक पहले इंडिया गेट पर 50 सालों से जल रही अमर जवान ज्योति की लौ को अब राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में शामिल किया जाएगा, मिला दिया जाएगा। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और वजह यह दी गई है कि रखरखाव में दिक्कत आ रही थी। साथ ही साथ ब्रिटिश हुकूमत ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में इसे बनवाया था, लेकिन अब उसके बाद से कई बार युद्ध हुए, हमारे अनगिनत सैनिक शहीद हुए इन युद्धों में, उनके नाम उसमें अंकित नहीं थे। लेकिन जो नया नेशनल वॉर मेमोरियल बन रहा है वहां ट्राई सर्विसेज यानी वायुसेना, थल सेना और साथ ही साथ नेवी के सैनिकों के नाम अंकित हैं जो शहीद हुए थे युद्धों में। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं, साथ रहिएगा।